नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। हिंदी के इतिहास, वर्तमान और भविष्य की चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान में रहते हुए, हिंदी भाषी होते हुए आज हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है। आज हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जब हम किसी भी उत्सव त्यौहार को मनाते हैं तो उसे क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारी परंपरा है, या फिर इसलिए मनाते हैं कि कहीं हम इसे भूल ना जाए। हिंदी दिवस भी इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे हम हिंदी को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम हिंदी को नहीं भूलते तो शायद हमें आज हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी दिवस हम हिंदी को याद करने के लिए मना रहे हैं। 1861 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा नीति की व्यवस्था की तो उसका मकसद यही था कि भारत के लोगों को एहसास भी ना हो कि इनको मजदूर बनाया जा रहा है। अंग्रेजों का मकसद यही था कि भारत को 1000 साल के लिए गुलाम बनाया जाए। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हो गया, पर अंग्रेजों के विचार और अंग्रेजी भाषा हम पे हावी हो गई। आज़ादी के बाद जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से पहली बार जब आज़ाद भारत को संबोधित किया तो उन्होंने अपना भाषण भी अंग्रेजी में दिया, जिसका नाम था ट्राइज विद डेस्टिनी। इसका मतलब होता है नियति से साक्षात्कार। मूल संविधान को भी अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसमें भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। आज हमारे लिए गर्व की बात यह हो गई है कि हम लोगों से कहते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी मीडियम में नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। जब हम अपना कोई भाषण देना चाहते हैं तो उसे भी इंग्लिश में देना चाहते हैं। हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात हो जाती है जब कोई कहता है कि मेरी हिंदी कमज़ोर है, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करूँगा। पर जब हम ऐसा अंग्रेजी के लिए कहते हैं तो यह मजाक की बात हो जाती है। आजकल बॉलीवुड के स्टार जो फिल्में बना रहे हैं वो हिंदी में फिल्में बनाते हैं। इन फिल्मों को देखने वाले दर्शक हिंदी भाषी हैं, पर स्टार अपना इंटरव्यू इंग्लिश में देते हैं और पत्रकार हमारे देश के ये भी इंग्लिश में पूछते हैं। और बॉलीवुड वाले सब अब स्टार हैं कहाँ, इनको कोई नहीं पूछता, अब कोई नहीं देखता इनकी मूवीज़। बात इंग्लिश बोलने की नहीं है, बात यह है कि हम अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। इंग्लिश बोलना हमारे लिए गर्व की बात होती है, हिंदी बोलना छोटी बात होती है। हिंदी को उचित सम्मान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता, पत्रकार उनसे कुछ इंग्लिश में पूछ रहा था तो नीरज चोपड़ा ने कहा कि कृपया मेरे से हिंदी में पूछ लो। पर कभी कभी बड़ी बड़ी घटनाएं आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं, जैसे कोरोना काल में नमस्ते बोलना। सब ने, यहाँ तक कि विदेशी भी नमस्ते बोल रहे थे। ये सब बताता है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। नमस्ते दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला हिंदी शब्द है, पर अब दुनिया में तेज़ी से हिंदी का वर्चस्व बढ़ रहा है। 1900 में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में चौथे स्थान पर हिंदी थी। 121 साल में 175% की गति से बढ़ी है। अंग्रेजी 380% के साथ पहली सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। सेकंड पे चीन की मंडारिन, थर्ड पे हिंदी है, चौथे पे स्पेनिश। 1961 में हिंदी ने स्पेनिश को पीछे छोड़ दिया। तब दुनिया में 42 करोड़ लोग हिंदी बोलते थे। 2021 में 64 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। भारत में 53 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। टोटल 43% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं। गूगल पर 10 लाख करोड़ पन्ने हिंदी में हैं। दुनिया में 10 सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में शीर्ष 6 हिंदी भाषी हैं। भारत में 260 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेश में 28,000 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान हिंदी सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों को हमारी हिंदी पसंद नहीं थी। अंग्रेज़ों ने हिंदी को बेस्ट फॉनेटिक लैंग्वेज कहा था, क्योंकि हिंदी बहुत सरल भाषा है। इसे जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। 2018 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नारी शक्ति को शामिल किया गया। 2017 में 600 शब्दों को शामिल किया गया, जिसमें चना, भेलपुरी, पापड़, चूड़ी, बिंदी इत्यादि हैं। अवतार हिंदी शब्द है, जिस पर हॉलीवुड में एक मूवी बनी है, अवतार। हिंदी शब्द फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। भारत में जो सिंधु नदी बहती है, ईरानी उसे हिंदू नदी कहते हैं, और इस नदी के पार का जो क्षेत्र है उसे हिंदुस्तान कहा गया, और यहाँ की भाषा हिंदी कहलाई। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है और वर्तमान समय तक हिंदी का प्रयोग होता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है। राजभाषा उसे कहते हैं जिस भाषा में शासन या सरकार का कामकाज होता है, और राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो पूरे देश में बोली जाती है, और हिंदी उत्तर भारत में ही ज़्यादा बोली जाती है। मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के शासनकाल में फारसी को राजभाषा बनाया गया और 1833 तक फारसी ही राजभाषा रही। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता मिली। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन
किया। इसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 में हुई। हिंदी के बारे में प्रसिद्ध कवि हरिशंकर परसाई ने कहा, हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वालों दूसरे हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।